फूल के रसायन और फूल किस जाति का है और किस देश से आया है, इस सारे इतिहास में उलझ गए और भूल ही गए कि फूल तो उसके सौंदर्य में है। गुलाब कहां से आया, क्या फर्क पड़ता है। ऐतिहासिक चित्त इसी चिंता में पड़ जाता है कि गुलाब कहां से आया। आया तो बाहर से, उसका नाम ही कह रहा है। नाम संस्कृत का नहीं है, हिंदी का नहीं। गुल का अर्थ होता है फूल, आब का अर्थ होता है शान, फूल की शान। आया तो ईरान से, बहुत लंबी यात्रा की, लेकिन यह भी पता हो कि ईरान से आया है गुलाब, तो गुलाब के सौंदर्य का थोड़ी इससे कुछ अनुभव होगा। गुलाब शब्द की व्याख्या भी हो गई तो भी गुलाब से तो वंचित ही रह जाओगे। गुलाब की पखुड़ियां तोड़ ली, पखुड़ियां गिन ली, वजन नाप लिया, तोड़ फोड़ करके सारे रसायन खोज लिए, किन किन से मिलके बना, कितनी मिट्टी, कितना पानी, कितना सूरज, तो भी तो गुलाब के सौंदर्य से वंचित रह जाओगे। ये गुलाब को जानने के ढंग नहीं। गुलाब की पहचान तो उन आंखों में होती जो गुलाब के इतिहास में नहीं उलझती, गुलाब की भाषा में नहीं उलझती, गुलाब के विज्ञान में नहीं उलझती, जो सीधे सीधे नाचते हुए गुलाब के साथ नाच सकता है, जो सूरज में उठे गुलाब के साथ उसके सौंदर्य को पी सकता है, जो भूल ही सकता है अपने को गुलाब में, डुबा सकता है अपने को गुलाब में, और गुलाब को अपने में डूब जाने दे सकता है, वही जानेगा। संतों के वचन गुलाब के फूल हैं। विज्ञान, गणित, तर्क और भाषा की कसौटी पर उन्हें मत कसना, नहीं तो अन्याय होगा। वे तो वंदनाएं हैं, अर्चनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं। वे तो आकाश की तरफ उठी हुई आंखें हैं। वे सब पृथ्वी की आकांक्षाएं हैं, चांद तारों को छू लेने के लिए। उस अभीप्सा को पहचानना, वह अभीप्सा समझ में आने लगे तो संतों का हृदय तुम्हारे सामने खोलेगा। उस संतों के हृदय में द्वार है परमात्मा का। तुम्हारे सब मंदिर मस्जिद, तुम्हारे गुरुद्वारे, तुम्हारे गिरजे परमात्मा के द्वार नहीं, लेकिन संतों के हृदय में निश्चित द्वार है। जीसस के हृदय को समझो तो द्वार मिल जाएगा, चर्च में नहीं। मोहम्मद के प्राणों को पहचान लो तो द्वार मिल जाएगा, मस्जिद में नहीं। ऐसे ही एक अद्भुत संत दरिया के वचनों में हम आज उतरते, फूलों की तरह लेना, संभाल के, नाजुक बात है, ख्याल रखना। फूलों को सोना जिस पत्थर पर कसते हैं उस पर नहीं कसा जाता है। फूलों को सोने की कसने की कसौटी पे कस कस के मत देखना, नहीं तो सभी फूल गलत हो जाएंगे। एक बाउल फकीर से एक बड़े शास्त्रज्ञ पंडित ने पूछा कि प्रेम प्रेम प्रेम, निरंतर प्रेम का जप किए जाते हो, ये प्रेम है क्या? मैं भी तो समझूं। इस प्रेम का किस शास्त्र में उल्लेख है, किन वेदों का समर्थन है? वह बाउल फकीर हंसने लगा, उसका एक तारा बजने लगा।
खड़े होकर वो नाचने लगा। पंडित ने कहा नाचने से क्या होगा और एक तारा बजाने से क्या होगा? व्याख्या होनी चाहिए प्रेम की और शास्त्रों का समर्थन होना चाहिए। कहते हो प्रेम परमात्मा का द्वार है, मगर कहां लिखा है? और नाचो मत, बोलो, एक तारा बंद करो, बैठो। तुम मुझे धोखे में न डाल सकोगे। औरों को धोखे में डाल देते हो एक तारा बजा के, नाच के, औरों को लुभा लेते हो, मुझको ना लुभा सकोगे। उस बाउल फकीर ने फिर भी एक गीत गाया। उस बाउल फकीर ने कहा गीतों के सिवाय हमारे पास कुछ और है नहीं। यही गीत हमारे वेद, यही गीत हमारे उपनिषद, यही गीत हमारे कुरान। क्षमा करें, नाचूंगा, एक तारा बजाऊंगा, गीत गाऊंगा, यही हमारी व्याख्या है। अगर समझ में आ जाए तो आ जाए, न समझ में आए दुर्भाग्य तुम्हारा। पर हमसे और कोई व्याख्या न पूछो, और कोई उसकी व्याख्या है ही नहीं। और जो गीत उसने गाया वो बड़ा प्यारा था। गीत का अर्थ था, एक बार एक सुनार एक माली के पास आया और कहा कि तेरे फूलों की बड़ी प्रशंसा सुनी, तो मैं आज कसने आया हूं कि फूल सच्चे हैं, असली हैं या नकली हैं। मैं अपने सोने के कसने के पत्थर को ले आया हूं। और वह सुनार उस गरीब माली के गुलाबों को पत्थर पर कस कस के फेंकने लगा कि सब झूठे, कोई सच्चे नहीं। उस बाउल फकीर ने कहा जो उस गरीब माली के प्राणों पर गुजरी वही तुम्हें देख के मेरे प्राणों पर गुजर रही है। तुम प्रेम की व्याख्या पूछते हो और मैं प्रेम नाच रहा हूं। अंधे हो तुम प्रेम के लिए शास्त्रीय समर्थन पूछते हो और मैं प्रेम को संगीत दे रहा हूं। बहरे हो तुम, मगर अधिक लोग अंधे, अधिक लोग बहरे। दरिया के साथ अन्याय मत करना, यह मेरी पहली प्रार्थना। ये सीधे साधे शब्द हैं पर बड़े गहरे। जितने सीधे साधे उतने गहरे। नहीं पूरी पड़ी सारी दिशाएं एक अंजलि को, अधूरी रह गई मेरी विधा एकांत पूजन की। बंधी ओंकार की अविराम सैलाकार बाहों में, नहीं पूरी हुई कोई कड़ी मेरे समर्पण की। समूचा सूर्य भी आजन्म पूजा दीप की मेरे, न बन पाया अकंपित वर्तिका का शुभ्र नीराजन। जपी अपराह्न रंजित स्तब्ध मेरी आयु गायत्री, न कर पाई अभी तक अंश भर उस दीप्ति का वंदन। जीवन भर भी तुम्हारी गायत्री हो जाए तो भी उस अनिर्वचनीय की व्याख्या नहीं होती, और सूरज भी तुम्हारी आरती का दिया बन जाए तो भी पूजा पूरी नहीं होती। नहीं पूरी पड़ी सारी दिशाएं एक अंजलि को, अधूरी रह गई मेरी विधा एकांत पूजन की। बंधी ओंकार की अविराम सैलाकार बाहों में, नहीं पूरी हुई कोई कड़ी मेरे समर्पण की। समूचा सूर्य भी आजन्म पूजा दीप की मेरे, न बन पाया अकंपित वर्तिका का शुभ्र नीराजन। जपी अपराह्न रंजित स्तब्ध मेरी आयु गायत्री, न कर पाई अभी तक अंश भर उस दीप्ति का वंदन। विकलता व्यर्थता इस परिक्रमित चक्रांत जीवन की, तुम ही जानो न जानो और कोई तो न जानेगा। किया मैंने नहीं आह्वान करुणा का तुम्हारी, जब क्षमा की पात्रता मुझ में न कोई और मानेगा।
रहा विश्वास भावातीत मन की गतमयी लैसा, नियति मेरी रही केवल उसी संपूर्ति में पकती, भुलाकर स्वप्न गर्भा प्रेरणा की मुक्त राहों को, रही अपनी क्षुभित आराधना की दीनता तकती। सदा टूटा किए सब अर्थ मेरे, शब्द तक मेरे, तुम्हारी भव्यता की दिव्य रेखा कृति न बन पाई। अव्यंजित ही सदा जो रह गई अभिशप्त प्राणों में, वही असहाय मेरी भावना निस्पंद पथराई। तुम्हारी सर्वचेतन सर्व आभासित असीमा का, न कोई पारदर्शी बोध मेरी प्रार्थना पाती। अथाई चिर विदारक शून्यता में मूक जड़ जैसी, निपट असमर्थ मेरी मुग्धता अफलित रही आती। न उसे कभी कहा गया, न कभी उसे कभी कहा जा सकेगा। फिर भी बड़ी करुणा है संतों की कि अकथ्य को कथ्य बनाने की चेष्टा की है, जानते हुए, भली भांति जानते हुए कि नहीं ये हुआ है, नहीं ये हो सकेगा, लेकिन फिर भी शायद कोई आतुर प्राण प्यास से भर उठे, शायद कोई सोई आत्मा पुकार से जग जाए। जानते हैं भली भांति सदा टूटा किए सब अर्थ मेरे, शब्द तक मेरे, तुम्हारी भव्यता की दिव्य रेखा कृति न बन पाई। कौन बना पाया है परमात्मा के उस रूप को? कौन बांध पाया है रंगों में, शब्दों में? कोई रेखाकृति आज तक बन नहीं पाई। भुलाकर स्वप्न गर्भा प्रेरणा की मुक्त राहों को, रही अपनी क्षुभित आराधना की दीनता तकती। भक्त जानता है अपनी असमर्थता को, संत पहचानता है अपनी दीनता को। विकलता व्यर्थता इस परिक्रमित चक्रांत जीवन की तुम ही जानो न जानो, और कोई तो न जानेगा। और परमात्मा ही पहचानता है भक्त की असमर्थता, और परमात्मा ही पहचानता है भक्त की अथक चेष्टा। नहीं जो कहा जा सकता उसे कहने की, नहीं जो जताया जा सकता उसे जताने की, नहीं जो बताया जा सकता उसे बताने की। इसलिए बड़ी सूक्ष्म प्रीति भरी आंखें चाहिए, बड़ी सरल निर्दोष श्रद्धा भरी बाहें चाहिए, तो ही आलिंगन हो सकेगा। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत जन दरिया बंदन करे, नमो नमो भगवंत। दरिया कहते हैं पहला नमन गुरु को, और गुरु को हरि कहते। नमो नमो हरि गुरु नमो, यह दोनों अर्थों में सही है। पहला अर्थ कि गुरु भगवान है, और दूसरा अर्थ कि भगवान ही गुरु है। गुरु से जो बोल जाता है वह वही है जिसे तुम खोजने चले हो। वह तुम्हारे भीतर भी बैठा है, उतना ही जितना गुरु के भीतर, लेकिन तुम्हें अभी बोध नहीं, तुम्हें अभी उसकी पहचान नहीं। गुरु के दर्पण में अपनी छवि को देखकर पहचान हो जाएगी। गुरु तुमसे वही कहता है जो तुम्हारे भीतर बैठा हरि भी तुमसे कहना चाहता है, मगर तुम सुनते नहीं। भीतर की नहीं सुनते तो शायद बाहर की सुन लो। बाहर की तुम्हारी आदत है, तुम्हारे कान बाहर की सुनने से परिचित है, तुम्हारी आंखें बाहर को देखने में